हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों हिंदी का यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न। चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी छात्र मैट्रिक हैं दोस्तों, माध्यमिक स्कूल परीक्षा देने वाले हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा में, 10th का या फिर 10th मैट्रिक दोनों का, ठीक है ना, एक ही होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, भारत से हम क्या सीखे, ये हिंदी का यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं गोदोली भाग 2 का। ठीक है, और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com। गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर गूगल पे सर्च सकते हो starkstudy.com या फिर स्टार्क स्टडी। आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी का हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, चैप्टर वाइज प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत से हम क्या सीखे चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे, जिनके लेखक है दोस्तों आपका भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलेंगे। और ये क्या है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। ये भाषण है। ठीक है, क्या है ये, भाषण है। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आगे आप लोग को समझ में आ जाएंगे सारे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। ये इसी चैप्टर में बताया गया है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के समय, मैक्स मुलर के द्वारा ये लिखा गया है ना। तो किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा जो है वो घड़ा मिला था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट वाली सेकंड वाली दोनों में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ये भी प्रश्न आप लोगों के बुक से ही है। देखिए बुक से काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं दोस्तों अंदर से। ठीक है, जब से ऑब्जेक्टिव आया है ना, तो आपको बुक के अंदर से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में जो अनुवाद करवाया था वो करवाया था दोस्तों मैक्स मुलर ने। किसने करवाया था, मैक्स मुलर ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है दोस्तों वो मानव विज्ञान से। किससे है, मानव विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। खगोल विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से नहीं, मानव विज्ञान से आंसर इज द करेक्ट। अगला है दोस्तों कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। देखिए मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में किया था। ठीक है ना, अब यहाँ पे कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में किया था अनुवाद। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, मालविकाग्नि मित्रम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूत का या फिर रघुवंशम का। तो ये किया था दोस्तों मेघदूत का, कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है मेघदूत। ये जर्मन भाषा में कौन किए थे अनुवाद, मैक्स मुलर ने। ठीक है ना, चलिए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1823, 1824, 25, 26, तो 1823 ईस्वी में हुआ था जर्मनी में। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे। ये इसी टॉपिक इसी चैप्टर में है, भारत से हम क्या सीखे में। सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत जो पहुँचे थे 1783 ईस्वी में। कब पहुँचे थे, 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार मार्क, जब भी पूछे जाएंगे सेम तरीके से पूछे जाएंगे। मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण में या फिर कोलकाता में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, कभी कभी ग्रामीण भारत दे दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये लिखा हुआ रहेगा हमेशा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला है दोस्तों कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, देखो किस तरीके से घुमाया जा रहा है क्वेश्चन। अभी जस्ट पढ़े
कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो मेघदूत था। अब पूछ दिया गया है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है या फिर व्यक्ति चित्र है। देखिए दोस्तों, मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर जो है भारत से हम क्या सीखे, ये एक तरह का स्पीच है दोस्तों, भाषण है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा, भाषण। अगला है दोस्तों 10 नंबर कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है किसने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या फिर राजा राम मोहन राय ने। तो वेदांतियों का भी वेदांती जो कहा है दोस्तों, ये कहे हैं स्वामी विवेकानंद। कौन कहे हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम से पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि प्लेटो और कांट जो थे महान वीर, दार्शनिक, नाविक या फिर सैनिक। देखो प्लेटो और कांट जब भी आए दोस्तों बात, तो एक बहुत बड़े या फिर महान कह सकते हैं इसको, ये दार्शनिक थे। कौन थे दोस्तों, दार्शनिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 का, बी करेक्ट हो जाएगा, दार्शनिक थे, ठीक है। 12 नंबर है दोस्तों कि मैक्स मुलर ने 22 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो मैक्स मुलर जी ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन जो है वो प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे 15, 16, 17 या फिर 18। तो सही उत्तर 12 का हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्षों में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था मैक्स मुलर जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में। जब आप लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक देखोगे ये सारे प्रश्न आप लोग को मिल जाएंगे। अगला है हमारे पास, देखिए 2-3 प्रश्न तो ऐसे हैं ना जो रिपीटेड है और घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। अगला है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो मैक्स मुलर जी को ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। अगला है दोस्तों देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। 172 था ना, दारिस नामक सोने से भरा, तो किस जनरल के समय में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 14 का, सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला है 15 नंबर कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या फिर दैवत विज्ञान। तो दोस्तों 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो नीति कथा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, कहा गया कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो क्या है। संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य या फिर रूसी भाषा और साहित्य। देखिए यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल जो है वो संस्कृत भाषा और साहित्य है। आप लोग पता होगा कि भारत का जो प्रारंभिक भाषा था, मतलब प्राचीन जो भाषा था वो संस्कृत भाषा ही था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से जो है संस्कृत भाषा और साहित्य जो है वो कहीं अधिक विशाल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। देखिए हकर्स क्या थे, हकर्स, तो हकर्स जो थे दोस्तों ये इसी बुक्स में चर्चित है, किया गया है। ज्योतिषाचार्य, खगोल वैज्ञानिक, भूगोल शास्त्री या फिर वनस्पति वैज्ञानिक। तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। कहा गया है दोस्तों कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। देखिए कब कितने बार प्रश्न पूछे गए हैं, ये तो लिख लो दोस्तों, लगातार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न, चाहे प्रथम पाली में पूछे या फिर सेकेंड पाली में पूछे, दोनों में से किसी न किसी एक पाली में पूछे जा सकते हैं। अब ये भी प्रश्न है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो सच्चे भारत के दर्शन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, और क्यों हो सकते हैं इसके बारे में बस 1 से 2 लाइन लिख देना है, 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। अगला है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कर। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न थे 2-2 मार्क्स के। अब ये जो पहला और दूसरा जो है दोस्तों ये समझ लो कि पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं
कभी कभी। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों दिया, इसको आप लोगों को लिखना है। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, इसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस वीडियोज़ के माध्यम से भारत से हम क्या सीखे, जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव बने हैं मैं आप लोग को सारे बता दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताया है वो याद कर लिए होंगे। अगला जो चैप्टर है दोस्तों हम लोग अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा, उसको वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे प्रीवियस ईयर्स में। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और वेबसाइट पर जाकर ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय सभी को।